कई बार होता है ना, हमें किसी के साथ अपनी कंपैटिबिलिटी चेक करनी होती है। वो आपके लवर हो सकते हैं, आपके बिजनेस पार्टनर हो सकते हैं, लेकिन सीधा सीधा जाके बोल नहीं सकते ना, अरे भाई साहब जरा अपनी डेट टाइम और प्लेस बता दो, कुंडली बना के मैच करनी है। ऑकवर्ड हो जाता है ना। तो फिर करे तो क्या करे? ना तो आपको टाइम पता है, ना आपको डेट पता है, प्लेस नहीं पता, कुंडली नहीं बन सकती, लोशो ग्रिड नहीं बन सकती, न्यूमरोलॉजी भी फेल होगी, चेक कैसे करोगे कंपैटिबिलिटी? इसी क्वेश्चन का आंसर मैं आज आपको देने आई हूँ कि कैसे बिना किसी डिटेल के आप अपने अपने लवर के बीच में, अपने बिजनेस पार्टनर के बीच में, अपनी फैमिली में या दुनिया में किसी भी इंसान के बीच में ना, आप अपनी कंपैटिबिलिटी को कैसे चेक कर सकते हो विदाउट इवन नोइंग एनी ऑफ देयर डिटेल्स। तो आज का वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है और ये टॉपिक भी न्यूमरोलॉजी से ही डिराइव्ड है, जो आप सभी को बहुत ज्यादा पसंद आती है। तो चलिए आज के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो एक नंबर होता है न्यूमरोलॉजी में जिसको हम कहते हैं सोल अर्ज नंबर। और ये कहाँ से निकल कर आएगा? ये निकल के आएगा आपके अंदर से। सोल अर्ज नंबर को अगर सरल भाषा में मैं समझाऊं कि ये क्या होता है, तो इसको कह सकते हैं ये आपके सोल की अल्टीमेट डिजायर है। ये एक ऐसी चीज है जो अगर आपने लाइफ में अचीव नहीं करी ना, आप चैन की सांस नहीं ले पाओगे, आपको शांति नहीं मिलेगी जिंदगी में। ये जो नंबर है ना, ये आपको बताता है कि आपका अल्टीमेट डिजायर क्या है, आपका पैशन क्या है, किस चीज को करने का आपके अंदर बहुत ज्यादा जुनून है। या फिर ये कहूं कि अगर ये चीज आपकी जिंदगी में नहीं है तो आप इनकम्प्लीट फील करते हैं। और इसी नंबर के जरिए आप अपने पार्टनर के साथ अपनी कंपैटिबिलिटी चेक कर सकते हैं। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि इसको कैलकुलेट करने का पूरा प्रोसेस है। कैलकुलेट करिए, हर एक सोलर नंबर का मतलब आपको समझाऊंगी और फिर लास्ट में बताऊंगी कि किस तरीके से आप कंपेयर करके अपनी कंपैटिबिलिटी चेक कर सकते हो विद हेल्प ऑफ योर सोलर नंबर एंड योर पार्टनर्स सोलर नंबर। तो चलिए कैलकुलेशन पहले स्टार्ट करते हैं कि सोलर नंबर को कैलकुलेट कैसे किया जाता है। तो आप सभी लोग स्क्रीन पर ध्यान से देखिए। हम कैलकुलेट करने वाले हैं सोल अर्ज नंबर। इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला है सम ऑफ ऑल द वोवेल्स इन अ नेम। तो देखिए, अब आपको स्क्रीन पे कैल्डियन चार्ट नजर आ रहा होगा। यहाँ पे हर एक अल्फाबेट को एक वैल्यू असाइंड है, लेकिन आपको सारे अल्फाबेट्स को नहीं देखना है, आपको देखना है वोवेल्स को। वोवेल्स क्या होते हैं? ए, ई, आई, ओ, यू। इन सभी की वैल्यू आप देखिए कैल्डियन चार्ट में आपको क्या वैल्यू नजर आ रही है। मैं यहाँ पर लिख देती हूँ। ए की वैल्यू होती है 1, एच की वैल्यू होती है 5, आई की होती है 1, ओ की होती है 7, यू की होती है 6। तो आप ये एक टेबल बना लीजिए, क्योंकि यहीं से ना आपका सोलर नंबर निकलने वाला है। सॉरी। तो अब मैं आपको एक एग्जाम्पल देके बताती हूँ कि सोलर नंबर निकाला कैसे जाता है। यहाँ पे हमने उदाहरण के लिए एक नेम ले लिया है, सपोज अंजलि ही ले लेते हैं। तो अब हम इसका सोलर नंबर निकालेंगे। सोलर नंबर के लिए क्या करना है, मैंने आपको फॉर्मूला बताया, इट इज सम ऑफ ऑल द वोवल्स इन अ नेम। इसमें वोवल्स कौन से हैं, पहले उसको एक बार हम सर्कल कर लेते हैं। ए, देन अगेन ए, और यहाँ पर है आई। तो आपको ऐसा नहीं करना है कि 3 यहाँ पे लिखे हैं तो 3 लिख दिया, आ गया सोलर नंबर। ऐसे नहीं करना है। इनकी जो वैल्यूज है वो आपको ऐड करनी है। तो इनकी वैल्यूज क्या है, यहाँ पर आप टेबल पर देखिए। ए की वैल्यू है 1, दोबारा ए है मेरे पास। ए की वैल्यू फिर से 1 है, आई की भी वैल्यू 1 है। तो ये एक ऐसा केस है, यहाँ पे वोवल्स भी 3 है और उनकी वैल्यू भी 3 आ रही है। बट कोई नेम अगर ऐसा है जहां पर वोवल्स कुछ और है, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर एक और नाम ले लेती हूँ, निशु। निशु में आई है और यू है, वोवल्स तो 2 है लेकिन वैल्यू अलग है। आई की वैल्यू होती है 1, यू की वैल्यू होती है 6। तो इनका सोलर नंबर आ गया 7, राइट। हम अपना जो पहला एग्जाम्पल है उसी के साथ कंटिन्यू करते हैं। लेट मी इरेज।
My light is dead, but anyway, let's continue with the video. So I hope आप सभी को सोलर्ज नंबर निकालना आ गया। यहाँ पर एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बात जो मैं बताना भूल गई कि नाम कौन सा आप यूज करोगे। आप लोगों के बहुत सारे नाम होते हैं। एक नाम होता है जो डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ है, एक नाम वो है जो इंस्टाग्राम पे है, एक नाम वो है जिससे हर कोई आपको बुलाता है। तो कौन सा नाम आप यहाँ पे यूज करोगे? तो आप सभी के लिए सिंप्लीफाई कर देती हूँ, आपको वो नाम यूज करना है जो आपके आधार कार्ड में लिखा हुआ है। यानी कि आप अपना डॉक्यूमेंट्स वाला नाम इस्तेमाल करेंगे। उसमें भी मान लीजिए कि कई स्टेट्स में कल्चर होता है, दे यूज देयर फादर्स नेम एज अ मिडल नेम, तो वहां पर आप फादर्स नेम को रिमूव कर देंगे। आप अपना सोलर्ज नंबर निकालेंगे ओनली विद योर फर्स्ट नेम एंड योर लास्ट नेम। उसमें जितने भी वोवल्स हैं उनकी वैल्यू को ऐड करके आप अपना सोलर्ज नंबर निकालेंगे। लेकिन यहाँ पर एक एक्सेप्शन है। कुछ लोग होंगे जिन्होंने न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग अपना नेम करेक्शन करवाया है और वो वही नेम अब हर जगह यूज कर रहे हैं। तो उन लोगों के लिए एक्सेप्शन है कि वो जो नेम करेक्शन उन्होंने करवाया है वो उसके हिसाब से अपना सोलर्ज नंबर निकाल लेंगे। अगर अभी तक आपने अपना नेम चेक नहीं कराया, करेक्शन नहीं कराया, तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक दे रही हूँ। मैंने बहुत अच्छे से विस्तार में वहां पे समझाया है कि नेम करेक्शन होता क्या है, क्यों किया जाता है और कैसे करते हैं। आप भी उस वीडियो को देख के अपना नेम करेक्शन खुद कर सकते हैं। सो एनीवे, लेट्स कंटिन्यू विद दिस वीडियो। तो मैं ये बता रही थी कि जिन लोगों ने अभी तक कोई भी नेम करेक्शन वगैरह कुछ नहीं कराया है, वो अपना डॉक्यूमेंट वाला नाम इस्तेमाल करें। उसमें आप फादर्स नेम को रिमूव कर सकते हैं, केवल फर्स्ट और लास्ट नेम से सोलर्ज नंबर निकाल लीजिए। और जिन लोगों ने अपना नेम करेक्शन करवाया है और डेलिबरेटली वही वो नेम करेक्शन वाला नाम हर जगह इस्तेमाल करते हैं, तो आप अपना नेम करेक्शन वाला नाम ही इस्तेमाल करेंगे। तो अब वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको ना दो लोगों का सोलर्ज नंबर निकाल लेना है। सबसे पहले आप अपना सोलर्ज नंबर निकाल लीजिए फॉर योर सेल्फ। सेकेंड, आप उस इंसान का सोलर्ज नंबर निकालिए जिसके साथ आप अपनी कंपैटिबिलिटी को चेक करना चाहते हो। इट कैन बी योर बिजनेस पार्टनर, योर लाइफ पार्टनर, योर फैमिली, मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर, किसी के साथ भी मैच कर सकते हो। जिसके साथ मैच करना है अपना और उनका सोलर्ज नंबर अब आप निकाल लीजिए। मैं समझ गई हूँ। अब आप लोग चाहते हैं मैं आपको एक टेबल दे दूं जहां पे हर नंबर लिखे और आपस में कंपैटिबिलिटी लिखी हो, तो आपको 1 सेकंड में आंसर मिल जाएगा अच्छी है कि नहीं है। बट इतना इजी नहीं होता है। क्या आप कुछ नंबर के बेसिस पे ये तय कर पाओगे कि हम दोनों की लाइफ कैसी चलेगी, हम दोनों की कंपैटिबिलिटी आपस में रेपो कैसी रहेगी, कैसी वाइब्स होंगी हम दोनों की? नहीं चेक कर सकते ना। खाली नंबर देख के बता दिया अच्छी है या बुरी है, उसमें इंटरमीडिएट तो कुछ हुआ ही नहीं। तो कैसे हम कंक्लूड करेंगे? मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगी कि सोलर्ज नंबर 1 से लेके 9 तक होते हैं तो उनका मीनिंग क्या होता है। एक और पॉइंट रह गया कि सोलर्ज नंबर केवल 1 से लेके 9 के बीच में ही होता है। तो जैसे मैंने यहाँ पे जो एग्जांपल लिया था, यहाँ तो सोलर्ज नंबर वैसे ही सिंगल डिजिट में आ गया था, लेकिन हो सकता है आपका सोलर्ज नंबर मान लीजिए 11 आया था, तो इसको सिंगल डिजिट में आप लेकर आओगे, 1 + 1 = 2, तो सोलर्ज नंबर 2 आ गया। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि सोलर्ज नंबर हमेशा सिंगल डिजिट में ही प्रेजेंट होगा और सोलर्ज नंबर जो होता है वो 1 से लेके 9 तक होता है और हर सोलर्ज नंबर का एक मीनिंग है। मैं आपको अब वो एक्सप्लेन करने वाली हूँ फ्रॉम 1 to 9। उसके बाद हम कंक्लूड करेंगे कि कैसे आप कंपैटिबिलिटी को चेक करोगे। सो लेट्स बिगिन विद सोलर्ज नंबर 1। तो अगर आपका सोलर्ज नंबर 1 आया है तो इसका मीनिंग क्या है? इसका मतलब है आपकी जो अल्टीमेट डिजायर है ना, वो है फ्रीडम, लीडरशिप रोल्स, हाई अथॉरिटेटिव पोजीशंस एंड फेम इन लाइफ। ये ऐसी चीजें हैं जो अगर आपको नहीं मिलेगी ना, आपको अपनी जिंदगी में लगेगा खालीपन, की कुछ तो मिसिंग है। क्यों? क्योंकि आपका सोलर्ज नंबर 1 है विच इज रूल्ड बाय सन। तो आप उसी तरीके का फेम डिजायर करते हो, उसी तरीके की लीडरशिप पोजीशन आपको चाहिए। सन की तरह ही सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनना बहुत ज्यादा पसंद होता है। आप चाहते हो कि आप अपने जीवन में लीडरशिप पोजीशंस पे, हाई अथॉरिटेटिव पोजीशंस पर पहुंचो और लोग आपको आपकी नॉलेज के लिए, आपकी लीडरशिप स्किल्स के लिए आपको रिस्पेक्ट करें, आपको अटेंशन दे, आपको सारा फेम मिले। तो ये क्वालिटीज होती है। अगर आपका सोलर्ज नंबर 1 है तो आप ये सारी चीजें डिजायर करोगे। अगर नहीं मिलेगी तो आपको अपनी जिंदगी में खालीपन महसूस होगा। तो चलिए अब सोलर्ज नंबर 2 की तरफ चलते हैं। अगर आपका सोलर्ज नंबर 2 है तो वो क्या चीज है विच यू ट्रूली डिजायर?
जिनका भी सोल अर्ज नंबर 2 है ना, उनकी हमेशा ये इच्छा होती है कि हमारे आसपास माहौल में हंसी खुशी बनी रहे, सुख शांति का माहौल बना रहे। जितने भी लोग मेरे पास है, मेरे दोस्त, मेरे रिश्तेदार, मेरे बच्चे, मेरी बीवी, मेरा पति, सबके बीच में प्यार बना रहे, सुख शांति रहे घर में। इन लोगों के लिए इनकी पार्टनरशिप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, कंपेनियनशिप इंपॉर्टेंट होती है, फ्रेंडशिप इंपॉर्टेंट होती है, फैमिली इंपॉर्टेंट होती है। बेसिकली ये ऐसे लोग होते हैं जो अपने रिश्तों को बहुत ज्यादा महत्व देते हैं, बहुत ज्यादा केयरिंग होते हैं, बहुत ज्यादा प्यार करते हैं अपने आसपास के लोगों से, और बहुत ज्यादा इमोशनल भी होते हैं। तो अगर इनको एक ऐसा इन्वायरमेंट ना मिले, मान लीजिए दिन भर ऑफिस से थके आते हैं और इनको घर पे ऐसा इन्वायरमेंट ना मिले जहाँ पे सुख शांति है, प्यार का माहौल है, अगर ऐसा नहीं है ना, तो इनको लगेगा कि मैं व्यर्थ ही जी रहा हूँ, मेरी जिंदगी का कोई मकसद नहीं है। क्योंकि इनके सोल की डिजायर तो यही है ना, इनको सुख शांति चाहिए, प्यार प्रेम चाहिए अपनी जिंदगी में, राइट। तो चलिए अब चलते हैं सोलर्ज नंबर 3 की तरफ। अगर आपका सोलर्ज नंबर 3 है तो उसका क्या मतलब है? सोलर्ज नंबर 3 वालों की डिजायर होती है सेल्फ एक्सप्रेशन, एंटरटेनिंग अदर पीपल एंड बी इन लाइमलाइट। इन लोगों की इच्छा होती है कि हम अपने आप को एक्सप्रेस करें, क्योंकि ये लोग ना बहुत ज्यादा क्रिएटिव होते हैं, हमेशा किसी ना किसी क्रिएटिव चीज में इनका मन लगेगा, बी इट सिंगिंग, डांसिंग, कोई आर्ट क्राफ्ट, या फिर इनको नॉलेज की बहुत ज्यादा भूख होती है। तो जो भी टैलेंट इनके अंदर होता है ना, इनकी इच्छा क्या होती है, मैं बाकी लोगों के सामने इसको एक्सप्रेस करूं, अपना क्रिएटिव टैलेंट है वो लोगों को दिखाऊं, लोगों को एंटरटेन करूं, और मुझे भी बदले में इम्पोर्टेंस मिलेगी। तो ये बहुत ज्यादा फन लविंग इंसान होते हैं, इनको सोशल पार्टीज में जाना बहुत ज्यादा पसंद होता है, ये बहुत अच्छे से अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं और लाइफ को खुल के जीना चाहते हैं बेसिकली। तो इस तरीके की कैरेक्टरिस्टिक होती है सोलर्स नंबर 3 वालों की। इनकी अंदरूनी चाह यही होती है कि लाइफ में सारी चीजें हो गई, लेकिन जॉब कर रहा हूँ, ठीक है, पैसे कमाने के लिए कर रहा हूँ, लेकिन मेरा जो क्रिएटिव सेल्फ एक्सप्रेशन है वो मेरे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लोगों को खुश करना और खुद भी खुश रहना, ये उनकी अंदरूनी इच्छा होती है। दिस इज व्हाट मेक्स देम फील अलाइव। तो सोलर्स नंबर 3 की ये कैरेक्टरिस्टिक होती है। अब अगर आपका सोलर्स नंबर 4 आया है तो उसका क्या मतलब है? काफी ज्यादा यूनिक और मिस्टीरियस नंबर है। अगर आपका सोलर्स नंबर 4 आया है ना, तो आपको अपनी लाइफ में सिस्टम और ऑर्डर बहुत पसंद है, ऑर्गेनाइजेशन पसंद होती है। इन लोगों को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पसंद होता है, चाहे वो फैमिली की हो या फिर काम की हो। ये ऐसे लोग होते हैं जो अपनी फैमिली की खुशी के लिए ना खुद को भी चेंज करने को तैयार होते हैं। लेकिन ये बुरी बात नहीं है, इनको एक्चुअली में अच्छा फील होता है, दे फील सेटिस्फाइड कि मैं अपनी फैमिली के लिए कुछ कर रहा हूँ, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके लिए उठा रहा हूँ, सिस्टमैटिक ऑर्डर से चीजें करना चाहते हैं। तो अगर ये एक ऐसे इंसान है जिसका सोलर्स नंबर 4 है और इसके आसपास के लोग ऐसे हैं जो गंदगी मचा के रखते हैं, कोई भी चीजें सेट अपनी जगह पे रखी नहीं है, या फिर ऐसे लोग इन्हें दिखाई देते हैं जिनकी लाइफ में कोई ऑर्डर नहीं है, सिस्टम नहीं है, डिसिप्लिन नहीं है, ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, इनको बहुत ज्यादा चिढ़ मचती है। क्योंकि इन लोगों की डिजायर ये है कि मैं खुद भी सिस्टमैटिक रहूं और मेरे आसपास का एनवायरनमेंट और मेरे आसपास के लोग भी ऐसे होने चाहिए। क्योंकि इन लोगों की एस्पिरेशन होती है कि इनको एक स्टेबल, सिक्योर लाइफ चाहिए। तो ये डिजायर होती है सोलर्स नंबर 4 वालों की। अब अगर आपका सोलर्स नंबर 5 आया है तो उसका क्या मतलब है, ये समझते हैं। तो ये सोलर्स नंबर 5 वाले जो लोग होते हैं ना, ये बहुत ज्यादा अनकन्वेंशनल होते हैं, सोसाइटी के नॉर्म्स के अगेंस्ट जाने वाले होते हैं, बहुत ज्यादा एडवेंचरस होते हैं, एडवेंचर बहुत ज्यादा पसंद होता है, फ्रीडम बहुत ज्यादा पसंद होता है, ये कहीं भी बंध के नहीं रहना चाहते। दे लव फ्रीडम। इनको चाहिए कि लाइफ में नए नए एक्सपीरियंसेस इनको मिले, घूमने का मौका खूब मिले, लाइफ में चेंजेस आते रहे, करियर में चेंजेस आते रहे। इनको एक चीज बोर कर देती है, वो है कंटिन्यूटी, और लाइफ में चीजें एक ही पैटर्न में, रूटीन में चलती रहे। 4 वाला ऐसा था जिसको रूटीन चाहिए, इसको रूटीन पसंद नहीं है, इसको चाहिए मेरी लाइफ में चेंजेस आते रहे, नए नए एक्सपीरियंसेस मुझे हो। और ये लोग बिजनेस करने के भी बहुत शौकीन होते हैं। तो ऐसी इच्छा होती है सोल अर्ज नंबर 5 वालों की। अब बात करते हैं सोल अर्ज नंबर 6 अगर किसी का है तो उसका क्या मतलब होता है। जिनका भी सोल अर्ज नंबर 6 है ना, इन लोगों को दो चीज से बड़ा प्यार होता है। फर्स्ट इज लव एंड सेकंड इज लग्जरी। पहला तो चाहते हैं कि मेरे परिवार में प्यार बना रहे, सब लोग हंसी खुशी रहे, फैमिली को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, अनकंडीशनल लव करते हैं, बहुत केयरिंग होते हैं अपनी फैमिली के लिए, अपने दोस्तों के लिए। दूसरी चीज इन्हें पसंद होती है लग्जरी, महंगे कपड़े खरीदना, ब्रांडेड चीजें खरीदना, उससे इनको बहुत ज्यादा खुशी मिलती है और इनको करना भी चाहिए।
क्योंकि ये दो ऐसी चीजें जो इनके सोल को सेटिस्फाई करती है। अगर इनकी फैमिली में प्यार प्रेम नहीं है और इनके पास लग्जरी पे उड़ाने के लिए पैसा नहीं है, तो ये लाइफ में सेटिस्फाइड फील नहीं करेंगे। तो इन दोनों चीजों के लिए लोग मेहनत भी बहुत करते हैं। अपनी फैमिली में प्यार बना रहे उसके लिए बहुत ज्यादा केयरिंग होते हैं, डिवोटेड होते हैं, अपनी फैमिली की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज उठाते हैं और अपने लग्जरी के शौक को पूरा करने के लिए मेहनत भी खूब करते हैं, पैसा कमाने के लिए। और इन लोगों को अपने आसपास सुंदरता भी बहुत पसंद होती है, अपने घर को भी बहुत ज्यादा साज सजावट करके रखते हैं, हर चीज परफेक्ट सुंदर होनी चाहिए। तो इस तरीके की कैरेक्टरिस्टिक होती है सोलर्ज नंबर अगर आपका 6 है तो। अब बात करते हैं किसी का सोलर्ज नंबर अगर 7 आया है तो। 7 का मतलब है कि ऐसा इंसान थोड़ा इंट्रोवर्ट होगा, अपने आप में रहने वाला होगा, नॉलेज की भूख होती है इनके अंदर, बहुत ज्यादा एनालिटिकल होते हैं, लोगों को ऑब्जर्व करना इन्हें बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, थोड़ा फिलोसफिकल और स्पिरिचुअल टाइप के लोग होते हैं। अगर किसी का सोलर्ज नंबर 7 है और वो अपनी जिंदगी में स्पिरिचुअलिटी के लिए टाइम नहीं निकाल पा रहा है ना, तो वो इंसान खुश नहीं है लाइफ में। क्योंकि स्पिरिचुअलिटी फिलोसफी एक ऐसी चीज है जो उनको अंदर से कंप्लीट फील करवाती है। इन लोगों को खुद को इंट्रोस्पेक्ट करना बहुत अच्छा लगता है। जो हायर लर्निंग होती है, स्पिरिचुअल लर्निंग, रिलीजियस बातें, इन लोगों को ये सब जानने का बहुत ज्यादा शौक होता है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक होती है सोलर्ज नंबर 7 वालों की। अब बात करते हैं किसी का सोलर्ज नंबर अगर 8 आया है तो इसका क्या मतलब है। 8 मतलब पैसा। इन लोगों को पैसा बहुत प्यारा होता है। मैं इस वीडियो को तीसरी बार रिकॉर्ड कर रही हूँ। पहली बार आरजीबी लाइट गई, दूसरी बार बिजली चली गई। एनीवे, दोबारा कंटिन्यू करती हूँ वीडियो को। मैं थी सोलर्ज नंबर 8 के ऊपर। अगर किसी का सोलर्ज नंबर 8 आता है तो इसका क्या मतलब है। नंबर 8 होता है शनि का। शनि मतलब मनी। इस इंसान को पैसा बहुत प्यारा होता है। इस इंसान की इच्छा होती है मैं अपने जीते जी वेल्थ क्रिएट करके जाऊं। वेल्थ और पैसे में बहुत फर्क होता है। वेल्थ वो चीज होती है जो अंबानी के पास है, कोई पुश्ते बैठ के खा सकती है, कुछ इस तरीके का विजन इन लोगों का होता है। दीज पीपल लव मनी। इन लोगों को पैसा मैनेज करना बहुत अच्छा लगता है कि पैसा कहाँ पे खर्च करना है, कितना खर्च करना है, इन्वेस्टमेंट किस तरीके से होगी, कहाँ होगी, कितनी होगी। दीज पीपल लव एवरीथिंग अबाउट मनी। पैसे को लेके सारी चीजें जब तक अगर इनके हाथ में रहेगी, पैसे को मैनेज करना, तो ये लोग खुश रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, किसी लेडी का सोलर्ज नंबर 8 है बट शी डजंट वर्क, जॉब नहीं करती है, हस्बैंड जॉब करते हैं, बट स्टिल शी विल मैनेज हिज मनी। और अच्छे से मैनेज करेगी क्योंकि इन लोगों के अंदर ये आर्ट होती है, इन लोगों का डिजायर भी होता है। तो डेफिनेटली वो इस चीज में इंटरेस्ट रखते हैं, सीखते हैं पैसे को कैसे मैनेज करना है। तो ये लोग मनी मैनेजमेंट में बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं। तो जब तक पैसों के साथ डील करते हैं, खुश रहते हैं ये लोग। ये इनकी डिजायर होती है मन की। और बहुत ही ज्यादा हार्ड वर्किंग होते हैं। एंटरप्रेन्योर स्किल्स इनके अंदर होती है। ये चाहते हैं लाइफ में कभी ना कभी तो खुद का बिजनेस करे, क्योंकि बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग होते हैं और पैसे से बहुत प्यार करते हैं। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक होती है सोलर्ज नंबर 8 की। अब चलिए लास्ट नंबर के ऊपर चलते हैं। सोलर्ज नंबर अगर किसी का 9 आया है तो इसका क्या मतलब है। 9 का मतलब है पावर, हाई अथॉरिटेटिव पोजीशन और ह्यूमैनिटेरियन काम करना। ये लोग ना रॉबिन हुड की तरह होते हैं। रिकॉर्डिंग दिस वीडियो फॉर द 4th टाइम। एनीवे, सोलर्ज नंबर 9 की बात कर रहे थे। अगर किसी का सोलर्ज नंबर 9 आया है तो इसका मतलब ये है कि इस इंसान को पावर बहुत पसंद है। दिस पर्सन लव्स टू बी इन अथॉरिटेटिव पोजीशन। तीसरी क्वालिटी, दीज पीपल आर ह्यूमैनिटेरियन। इन लोगों को पैसा पसंद है, पावर पसंद है, मसल पावर इनको चाहिए, लेकिन किस लिए। दूसरे लोगों की सेवा करने के लिए। इन लोगों का अल्टीमेट डिजायर होता है कोई ना कोई ह्यूमैनिटेरियन काम करूं, लोगों की सेवा कैसे करूं, कैसे मैं दूसरे इंसान को अपलिफ्ट कर सकता हूं, ये इनकी इच्छा होती है। बेसिकली ये लोग रॉबिन हुड होते हैं, जो पहले खुद पावर गेन करते हैं दूसरे गरीब लोगों को पावर देने के लिए। तो इस तरीके का रवैया इन लोगों का होता है, ऐसी डिजायर इनकी होती है। तो ये तो बात हो गई कि किस सोलर्ज नंबर का क्या मीनिंग होता है। आपने अपना भी चेक कर लिया होगा, आपने पार्टनर का भी सोलर्ज नंबर चेक कर लिया होगा। अब बात आती है कंपैटिबिलिटी की, जिसके बारे में ये वीडियो है। अब देखिए, इसमें 2 केसेस बनते हैं। मान लीजिए आपने अपना सोलर्ज नंबर कैलकुलेट करा, आपका भी 1 आ गया, आपके पार्टनर का भी 1 आ गया, आप तो हो गए खुश, दोनों का सोलर्ज नंबर है, क्या जोड़ी बनेगी। बट ये पॉसिबल तभी है जब आपका सोलर्ज नंबर जो है ना, वो आपके डिजायर दिखा रहा है, वो ये नहीं दिखा रहा कि आप अपने पार्टनर में क्या चाहते हो।
अगर आप चाहते हो आपका पार्टनर आपकी ही मिरर इमेज हो, तो ये बहुत अच्छी कंडीशन है कि दोनों का सोलर नंबर सेम आ गया है, दोनों का थॉट प्रोसेस सेम है, दोनों की आपस में अच्छी जमेगी। लेकिन मान लेते हैं आपका सोलर नंबर आया है 8, आप पैसे के पीछे पागल हो, दिन भर काम करते हो, पैसा कमाते हो, सारा दिन दिमाग में ही चलता रहता है पैसा कमाना है, इन्वेस्ट करना है, सेव करना है, कितना स्पेंड करना है, एक्सेट्रा। लेकिन आपकी डिमांड ये है, आपकी डिजायर ये है कि मेरा स्पाउस ऐसा हो कि जो फैमिली को टाइम दे, बिकॉज पैसा मैं कमा रहा हूँ, मैं सारा टाइम अपना वहां पे दे रहा हूँ, लेकिन पार्टनर ऐसा मिल जाए जो फैमिली को टाइम देता हो, तो आपके लिए वैसी लड़की या वैसा लड़का परफेक्ट रहेगा जिसका सोलर नंबर 2 या 6 आ जाए। तो देखिए यहाँ पे डिफरेंस आ गया ना। इसको मैं आपको एक एग्जाम्पल से भी समझाती हूँ। मान लेते हैं 2 लोग हैं यहाँ पे, सुनीता कविता। सुनीता के पास टमाटर है, कविता के पास आलू है, राइट। इन दोनों को क्या करना है, इनको अपना सामान देना और बदले में कुछ लेना है। सुनीता की डिजायर है कि मुझे अपने टमाटर किसी को देने और बदले में मुझे आलू लेके आने हैं, तो जैसे इसको कविता दिख जाएगी ये तो हो जाएगी खुश कि मुझे तो परफेक्ट मैच मिल गया, इसको मैं अपने टमाटर दे दूंगी, आलू लेके घर आ जाऊंगी, हो गया काम। लेकिन एक्सचेंज तब तक नहीं हो पाएगा जब तक कविता भी ये ना चाहे कि मुझे भी अपने आलू सेल करने हैं और बदले में मुझे टमाटर चाहिए, क्या पता इसको बदले में गेहूं चाहिए। सो आई होप आप मेरी बात को समझ रहे होगे, बार्टर सिस्टम की तरह ही काम करेगा, राइट। तो इसके लिए आपको अपना सोलर नंबर भी पता होना चाहिए, अपने पार्टनर का सोलर नंबर भी पता होना चाहिए। इसके अतिरिक्त आपको ये भी पता होना चाहिए कि मैं अपने पार्टनर के अंदर क्या चीज ढूंढती हूँ, क्या चीज ढूंढता हूँ। तो अगर वो एक दूसरे का सोलर नंबर निकल कर आ जाता है तो आप बिल्कुल कॉन्फिडेंस से कह सकते हैं कि ये कंपैटिबिलिटी अच्छी है और इन लोगों की आगे जाके आपस में अच्छी जमने वाली है। मैं यहाँ पर आपको एक एग्जांपल देके समझा देती हूँ। मान लीजिए एक लड़का है, उसका सोलर नंबर है 1, बहुत ज्यादा लीडरशिप क्वालिटीज उसके अंदर है, बहुत आउटगोइंग है, नेम फेम उसके पास है और लीडरशिप पोजीशन में रहना पसंद करता है। और एक लड़की है, वो बहुत ज्यादा घरेलू टाइप की है, सोलर नंबर लगा लेते हैं 2 है, फैमिली को ध्यान देना, फ्रेंड्स को, परिवार को सुख शांति प्यार बना के रखना। इस 1 वाले की इच्छा है कि पैसा तो मैं खूब कमा लेता हूँ, कॉन्फिडेंस और ईगो तो मेरे अंदर इतनी है, सामने वाले की झेली नहीं जाएगी, तो लड़की चाहिए मतलब एक सुंदर सुशील फैमिली को मेंटेन करके रखे और घर पे रहे। तो इसको अगर एक ऐसी लड़की मिल जाए जिसका सोलर नंबर 2 है, इसकी डिजायर कंप्लीट हो गई, टिक यहाँ पे। और लड़की की भी डिजायर ऐसी है कि घर भर तो मैं देख लूंगी, प्यार व्यार सबको खाना खिलाना प्यार प्रेम बना के रखना मैं मैनेज कर लूंगी, लेकिन मेरे को स्पाउस एक ऐसा चाहिए जिसकी वजह से मेरी सोसाइटी में इज्जत बने, नेम फेम हो उसके पास, पैसा कमाता हो, लीडरशिप रोल में हो, अथॉरिटेटिव पोजीशन में हो। उसको फिर वो लड़का मिल जाए जिसका सोलर नंबर 1 है, क्योंकि इसका अर्ज है तो वो वैसा करेगा। तो ये यहाँ पे परफेक्ट मैच बन गया। तो इस तरीके से आपको सोलर नंबर मैच करके कंपैटिबिलिटी चेक करनी है। तो था ना कितना इजी कॉन्सेप्ट। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और कमेंट करके मुझे जरूर बताना अगर आपने किसी के साथ अपनी कंपैटिबिलिटी चेक करी है और आपको कैसा रिजल्ट इससे मिला है। आई वुड डेफिनेटली लव टू नो योर फीडबैक। और अगर आप मुझसे पर्सनल कंसल्टेशन चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पे आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हरे कृष्णा।